आपका अपना पहले तो परिचय दूं। मैं सरपंच गांव आलमपुर तोसाम ब्लॉक से। सरपंच साहब, जब सुना सरकार ने मांग मान ली कि भाई जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनकी 5,000 रुपये और मेमरा की बढ़ा दी, उसके बाद में भी जो आपका आज का ये प्रोग्राम है विधानसभा घेराव का, यो मतलब किसी जाके रुकेगा? ये जो हमारी डिमांड थी वो सरकार ने पूरी नहीं की। वो तो आनंद फान में उन्होंने फैसला ले लिया 5 लाख का। ये तो पहले जो थी 2 लाख की, 2 लाख की तो समय सीमा नहीं थी। अभी तो टर्म कंडीशन कर दिया 5 लाख के 5 काम। इससे तो हाथ और बांध दिए सरपंचों के, सब ग्राम पंचायत के विकास करवा ही नहीं सकते। तो ई टेंडरिंग में ऐसा कौन सा नुकसान है कि भाई ई टेंडरिंग ये कैंसिल होना जरूरी है? ई टेंडरिंग में ये होता है, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। जो सरपंच करता है वो क्वालिटी है और ठेकेदार करता है वो क्वांटिटी है। फिर है टाइम बाउंडेड। एक अभी तक सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने प्रस्ताव जो ई टेंडरिंग के कुछ एक दिए थे, शायद 250-300 कुछ हरियाणा के अंदर, उन्होंने बताया था कि जो टर्म कंडीशन है वो 7 दिन में पूरी कर दी जाएगी। आपकी 7 दिन में टेंडर प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 महीने से भी नहीं हो पाया। अगर पूरी पंचायतों के एक प्रस्ताव चले जाते हैं पूरे हरियाणा में, तो 3 साल में भी नहीं कर पाओगे ई टेंडरिंग। तो सरपंच साहब, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी तरह पूरे हरियाणा के अंदर शायद सरपंच एकजुट नहीं है? नहीं, सब एकजुट है। नहीं, अभी कुछ 2 दिन पहले भी दादरी में जो पशु प्रदर्शनी का जो आयोजन कर रखा था और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ हाथ उठवा के, कितने सरपंच सरकार के साथ हैं, तो वहाँ बहुत सारे सरपंचा ने हाथ उठाया था। नहीं, सरकार के साथ भी सभी सरपंच है, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। हमारी तो हकों की लड़ाई है। तो फिर नहीं, आप कह रहे हो सरकार से कोई नाराजगी, कौन? तो ग्रामीणा तो नाराजगी है भाई, ग्रामीणा ने थोड़ी लिया है। अपने राइट मांगने के लिए हमें सरकार से कोई वो नहीं है। सरकार हमारा काम करे, सरकार के साथ हम हमारी मांगों को मानने की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सरकार किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई वो नहीं है। हम तो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो आज आप लोगों का आगे की जो प्रोग्राम है, जो रणनीति है, वो क्या है? वो धरना प्रदर्शन की है, जैसे शांति प्रिय होगा। नमस्कार भाई साहब, मैं सरपंच पवन छपारिया। आज जो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? हम तो यही पूछना चाह रहे हैं, जो आज आपकी आगे की रणनीति है वो क्या है? देखिए, रणनीति वाली बात तो ये है कि भाई जिस भाई ने हमारा जो सरपंच एसोसिएशन हरियाणा है, उन्होंने कहा था कि 17 मार्च को अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती तो अच्छी बात है, नहीं मानने की तो हम अपना शक्ति प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ में पंचकुला में जहाँ पे उन्होंने लोकेशन दी है, वहाँ पे पूरे मतलब जिला भिवानी के सरपंच पहुँच रहे हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए भाई, जो हरियाणा का मुखिया है, अब वो कहते हैं ना भाई, अगर मान लिया वो टोपे टोपे कर ही जाएगा, मान लिया गढ़ा पिन भरना है भाई, मुखिया भी ये चाह रहे हैं कि भाई गाँव का विकास हो, और हरियाणा का जो मुखिया है वो भी चाह रहे हैं कि गांव का विकास हो। तो इसमें फिर बीच बीच में झिकझिकबाजी, इतना समय जो निकाला जा रहा है भाई, पता है पैसे से ही काम होगा। अब 5 अब ले लो, 2 अब ले लो, या तो ये पूरा सौदा बंद कर दे भाई। सरकार के पास में अब कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। आज मैं वीडियो की बात करूँ तो 3-3 ब्लॉक जो है एक वीडियो को दे रखे हैं। अब वीडियो बढ़ाओ। अगर ये लग रहा है कि सरपंच कुछ घोटाले करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, तो अपना जो ये जैसे हर चीज़ को, अब जैसे सीआईडी वाले भाई यहाँ पे आ रहे हैं भाई, सरपंच यहाँ खड़े हैं, कितने सरपंच खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस हिसाब से खड़े हैं, तो ये सीआईडी वहाँ तक पहुँच रही है। तो भाई उसी सीआईडी के माध्यम से सरपंच क्या नकली काम कर रहा है या काम सही नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब सीधा सीधा एक हरियाणा के मंत्री के माध्यम से, जो एक बहुत बड़े गौरवान्वित पद पे बैठे हैं, किसी को चोर कहना। अब मैं मीडिया से, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो मैं आपको चोर बोलूं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और ये जो शब्द है, इनसे जो देवेंद्र बबली जी को अक्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि भाई मैंने जो शब्द था मेरा भावना में बह के या किसी और तरह से। दूसरी, मैं मीडिया में देखा था कि भाई बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने कहा कि वो उनका आधिकारिक बयान नहीं था। अब सीएम कोई बात बोल रहा है और फिर पीछे से कोई आदमी कहे कि आधिकारिक बयान नहीं था, तो ये तो गलत बातें हैं। और अपने पद की गरिमा को समझते हुए इस तरह की गलत बयानबाजी मीडिया में नहीं करनी चाहिए। एक ही बात लगती है, अब उन्होंने गुस्से में बोल दिया तो यूँ कहने में, अब मैं गलती कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल दूँ मेरे भाइयों मेरे तो गलती होगी, कोई बात को नहीं।
कौन चाह रहा है सरकार का विरोध करेगा? सरपंच तो बेचारे आप यूँ चाहो ये घर तक लिकड़ के ना सवेरे 5 बजे टिप्पण बांध के चल रहे हैं। कौन चाह रहा है चंडीगढ़ जाओगा? अब आज की तारीख में जो पीछे गए थे करोड़ों रुपए सरपंचों का नुकसान हो रहा है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए, राजा को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी जनता किस प्रकार से खुश रहे। झंडा बांध के कोई कौन मरना, सबका जी लकड़ा, सब न मरना है, कफन में जेब नहीं है। ये मुखिया को भी सोचना चाहिए, मंत्री को सोचना चाहिए, और जितने ठेकेदार हैं, एक सोचने की बात है। अब ये कह रहे हैं भाई सरकार कह रही है कि भाई जो सरपंच हैं उन पे विश्वास नहीं, वो चोर हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारी चोर हैं, तो साहूकार कौन बच गया भाई साहब? कौन साहूकार है मुझे बताया जाए। फिर सरपंच को भी चोर बोले, अधिकारियों को भी बोल लिया, हाँ। तो इसका मतलब ठेकेदार रह गए। हाँ, ठेकेदार रह गए। अगर वो साहूकार है, मैं हरियाणा के नहीं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई ठेकेदार अगर ईमानदार हो है, वो कौन है अपना घर बार छोड़ के आओगे तो अन्य नहीं बना होगा।